قرار देंगी। कभी हो गया। बिल्कुल 10 साल पहले तक आप एक फतवा नहीं दिखा सकते कि टैटू जायज है, और अब आप आकर कह रहे हैं टैटूज भी जायज है, फला चीज भी जायज है, ये भी जायज है, वो भी जायज है। यानी कि हम क्लेम कर सकते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज ने अपना काम इस तरह से किया कि वो उन्होंने मजहबी जो हमारा एक मैकेनिज्म एक सिस्टम था उसको भी उन्होंने शदीद तरीन मुतासिर किया। आप एक काम करें, यूट्यूब अभी खोलें, उसके ऊपर बात करने में जो माकूल बात करना, शाइस्ता बात करने वाला जो शख्स है वो अलग नजर आ जाएगा, और जो सेक्टेरियनिज्म और फितना फैलाने वाला शख्स है अलग नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुत्तहिद होने में इनका नुकसान है, हमारे मुत्तहिद होने में इनका नुकसान है। इंसान जितना इंतशार में जाएगा, और इसमें मैं बहसीत मुसलमान सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, जाने यहूदियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि वो भी इंसान है, वो भी आदम की औलाद है। शैतान और दज्जाल जितने हमारे दुश्मन हैं उतने उनके भी दुश्मन हैं। हया का पर्दा अगर वो हमारा चाक करेंगे तो उनका भी चाक होगा। हाँ, बदकिस्मत ये है कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन और इंसान में से जो गुमराह हैं, जो बहके हुए, वो उसके हत्थे चढ़ जाते हैं, और इस हद तक चढ़ जाते हैं कि उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, और ये हम आज ही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक स्कॉलर के साथ साथ जो है वो एक तालीमी शोबे से भी वाबस्ता हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि हम शहर कायद कराची में रहते हैं और ये रोशनी का एक शहर माना जाता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जो तालीमी इदारों में जो हम निज़ाम देख रहे हैं, क्या सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ तक भी पहुँच चुकी हैं? आप एक बात बताइए, सबसे आसान टारगेट क्या होता है? बच्चा, नौजवान। बर्निंग ब्लड होता है, लावा जैसी तवानाई होती है। मैं जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसका तो मैं सारा कुछ आपको अभी नहीं बता सकता इन कैमरा। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ, एज फॉर एज द कोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होने वाला है मुसलमान मुआशरे के अंदर। इस्लाम में सवाल की बुनियाद क्या है? क्यों अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? ऐसे ही बिल्कुल आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हर सिलेबस किसी भी पब्लिशर से आए, वहां सवाल यही होता था, क्यों? हर चीज से पहले क्यों होता था। ये मैं सिर्फ ईमान की बात नहीं करता कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया, तो मैंने एक मिसाल दे दी। अब ये प्रोसेस को ले आए हैं, क्यों को सेकेंडरी क्वेश्चन कर दिया, अब ये कैसे को ले आए। हमारे पास क्यों पहले था, कैसे बाद में था। कैसे? अब ये बता रहे हैं कि एक इंसान पैदा कैसे होता है। पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम याद करो, जीन्स याद करो, डीएनए याद करो, ओव्यूम याद करो। इस तरह इंसान पैदा होता है। बिग बैंग से दुनिया पैदा हुई, साइंटिफिकली ऐसे 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 होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो बुनियादी क्वेश्चन था जो अल्लाह से जुड़ता था, क्यों ये पहाड़ अगर बनाया, कैसे का नहीं, पहले ये बताओ क्यों बनाया गया। मिसाल है, अगर ये इंटरव्यू आप मुझसे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये तो आपको पता है ना, कैमरास हैं, माइक्स हैं, पूरा प्रोसेस है, स्टूडियो है, ऐसा ही ठीक है। इसको अपलोड करने का भी प्रोसेस है, ये तो आपको पता है ना। ये इस कैमरे के लिए और यूट्यूब के लिए आप नहीं ले रहे इंटरव्यू। पहला सवाल है, आप मुझसे इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, ये प्रोग्राम आप कर क्यों रहे हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। तो क्या और क्यों तो गायब हो गया है। पहला सवाल, तीसरा सवाल उठा के दूसरे नंबर का सवाल आपने कैसे कर दिया। कैसे? अब इंसान ये ना सोचे ये घड़ी कैसे बनी, ये घड़ी क्यों बनी, वक्त की क्या इंपॉर्टेंस है। जब वक्त पर बात आएगी, वक्त कब से, वक्त तो किसने बनाया, क्यों से आप क्रिएटर से जुड़ते हैं, कैसे तो आपको सामने दिख रहा होता है। यानी कि